बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम, अहलन व सहलन, कैफ हालुका। हमने लिया है 1 कप ऑयल, उसे अच्छे से गर्म कर लिया है और हमने लिया है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और उनको बारीक काट लिया है। हम इन्हें फ्राई करने रखेंगे लो फ्लेम पे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सी हल्की फुल्की रेसिपी, वो भी अपने स्टाइल में। ईद से पहले लोग गोश्त को भूल जाते हैं और सब्जियां पकाने लगते हैं। गोश्त से रिश्ता नाता ख़त्म कर देते हैं अपना, और ईद के बाद वो सब्जियों को भूल जाते हैं। ईद को गए हुए 10 से 12 दिन हो चुके हैं, इसलिए हमने सोचा गोश्त बहुत खा लिया, आज करते हैं कुछ नया ट्राई। आज हम कराते हैं गोश्त की सब्ज़ी से मुलाकात और आज बनाते हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम लाए हैं अरवी गोश्त, अरवी सालन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनती है ये। आज हम बताएंगे इसको अपने तरीके से बनाना, इस तरह बहुत लजीज बनता है और कुछ देंगे बेहतरीन टिप इस रेसिपी में। तो साथ रहिए हमारे आखिर तक। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। प्याज अच्छी तरह सुर्ख हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। प्याज हमने निकाल ली है। अब हम लेंगे आधी प्याली दही या आधा पाव दही और इन दोनों को मिलाकर ग्राइंड कर लेंगे। अब हम डालेंगे गरम ऑयल में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हल्का हल्का चमचा चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त हमने इसमें डाल दिया है। हमने लिया है मटन, हड्डी वाला गोश्त। इसकी हल्की हल्की भुनाई करेंगे हम लहसुन अदरक के पेस्ट में। जब इसकी भुनाई होती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। इसे हल्का हल्का भूनेंगे हम, ज़रा सा इसका पानी खुश्क हो जाए। गोश्त का अपना पानी, याद रहे गोश्त और कीमे को पहले अच्छे तरीके से धो लिया करें। पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है इसका। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हम इसमें शोरबा रखेंगे। शोरबे वाला सालन है, ग्रेवी होगी इसमें, तो ज़रा सा ग्रेवी वाले सालन में ज़रा सा नमक ज़्यादा रखा जाता है, भुने हुए सालन में कम रखा जाता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। साथ साथ चमचा चलाती रहें इसमें कि मसाला जल ना पाए इसका। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और गोश्त की भुनाई करेंगे। गोश्त में मसाले डालने से पहले और मसाले डालने के बाद भी अच्छे तरीके से भुनाई हो गई थी गोश्त की। थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ा गोश्त को और भूनें और फिर 4 ग्लास पानी डाल के इसे पहले तेज़ आंच पे पकाएं। जब पानी पकना शुरू हो जाए इसका, तो दरमियानी आंच पे गलाने के लिए रख देंगे हमने इसमें गलाने के लिए पानी डाल दिया है। अभी ये पानी पकना शुरू होगा तो हम इसे गलाने के लिए रख देंगे। पानी पकना शुरू हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और गोश्त को अच्छे तरीके से गलाने के लिए रख देंगे। आधा किलो गोश्त लिया है हमने और आधा किलो ही अरवियाँ लेंगे। अरवियाँ ज़्यादा बड़े साइज़ की ना लें, वो गलती नहीं है और जायका भी नहीं आता उसमें अच्छा। अरवियों को हमेशा खुरच के छिलका उतारें, बहुत आसानी से उतर जाता है। गर्मियों का सीज़न है और बहुत मज़ेदार अरवियाँ आ रही हैं, आसानी से गल भी जाती हैं। अरवियाँ छीलने के बाद इसमें लाजमी एक तरफ कट लगाएं हल्का सा। इससे ये कट लगाने से
अरवियाँ अंदर तक गल जाती हैं, कच्ची नहीं रहती, और इसका जायका अंदर से फीका फीका सा होता है, तो जो मसाले होते हैं वो भी अंदर तक चले जाते हैं और इसमें रच जाते हैं और बहुत टेस्टी हो जाती हैं ये। तो ये कट ज़रूर लगाया करें इसमें। अरवियों को कभी छीलने से पहले ना धोएं, इसे पहले खुश्क ही छील लें, क्योंकि पानी डालने से ये चिपचिपी सी या लेज़दार हो जाती हैं भिंडियों की तरह, जिसकी वजह से इसको छीलना मुश्किल हो जाता है और बाज़ औक़ात लोगों के हाथों में ख़ारिश भी हो जाती है। तो इसे हमेशा छीलने के बाद धोएं और हल्के हल्के हाथों से पानी से धोएं। और जिनके हाथ में ख़ारिश हो जाती है तो या तो ग्लव्स पहन लें या फिर एक गीला टॉवल लें और उसमें अरवियों को डालें इस तरीके से, और अच्छे तरीके से रगड़ के इस तरह पोंछ के साफ़ कर लें। और अगर आपके हाथों में ख़ारिश वग़ैरह नहीं होती तो एक प्याले में साफ़ पानी लेकर अरवियों को हल्के हाथ से इस तरह रगड़ लें। ये अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगी। इनको जितना भी एहतियात से छीला जाए, हल्का सा छिलका या मिट्टी लगी रह जाती है। ऐसे ही इसे खाने में ना डालें, अच्छी तरह धो के या टॉवल से पोंछ के साफ़ करके फिर ही सालन में ऐड करें। 30 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। अच्छा खासा गोश्त गल गया है 90% तक। अभी हमें इसे पूरा नहीं गलाना है। इसके साथ ही हम डाल देंगे अरवियाँ जो हमने अच्छी तरह धो के रखी थी। उसी पानी में हम अरवियों को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे जब तक कि ये अरवियाँ गल जाएं, और पानी भी खुश्क कर लेंगे इसका। इसके साथ ही गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। अरवी सालन हो, उसके साथ प्याज, हरी मिर्ची और नींबू ना हो, तो उसके साथ हमने बनाई है इन्हीं चीज़ों की ज़बरदस्त सी सलाद, जो हम बनाएंगे इस तरह कि एक प्याज ली है हमने, बड़े साइज़ की ले लें, दरमियाने साइज़ की ले लें, जितनी आपको बनानी है उतनी ले लें। और इसे हमने ऑमलेट की तरह प्याज को काट लिया है और थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया है। और अगर आप ज़्यादा इसकी मिर्चें या जलन दूर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें। और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें इस तरह बारीक काट लें। अरवियाँ अच्छे तरीके से गल गई हैं और सालन भी भुन गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और दही जो हमने ग्राइंड करके रखी थी, वो पेस्ट हम इसमें, वो मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसकी भी भुनाई करेंगे। गोश्त और अरवियाँ अच्छी तरह गल गई हैं, इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आने वाला है। इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे और जब भूनने के बाद जब अच्छी तरीके से दही भून जाएगी तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी का और उसे अच्छे तरीके से पकाएंगे और फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुछ लोग कम शोरबा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम, कुछ ज़्यादा, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब तक हमारा सालन तैयार होता है हम सलाद रेडी कर लेते हैं। प्याज में से हमने पानी निकाल दिया है और उसे एक बार पानी से दोबारा धो के खुश्क कर लिया है। इसमें हम डालेंगे जो बारीक हमने हरी मिर्ची काटी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसमें हम डालेंगे खूब सारा नींबू, जिससे आएगा बहुत मज़ेदार टेस्ट। इसमें अच्छी तरह निचोड़ेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ा आता है अरवी सालन के साथ ये वाली सलाद खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी अरवी सालन की और उसके साथ ये सलाद बना के, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी आपकी ये रेसिपी। मज़ेदार और ज़बरदस्त सी अरवी सालन, अरवी गोश्त की रेसिपी प्याज और हरी मिर्चों की सलाद के साथ तैयार है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही लजीज बना है, आप भी ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह।
मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी मज़ीद वीडियो देखें। मेरे चैनल पे जाके मिक्स प्लेट प्लैनेट में आपको बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस मिलने वाली हैं और मिल चुकी हैं। हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।